देखिएगा, आज हम वर्ग और वर्गमूल का भाग 7 देखेंगे। क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है अंडर रूट 72 जोड़ अंडर रूट 72 जोड़ अंडर रूट 72 जोड़ डॉट डॉट इंफिनिटी बराबर x। माने कहने का मान है इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो हम बताए थे इसको आप कैसे आसानी से बना सकते हैं। तो 72 को डायरेक्ट हम कैसे आसानी से बनाएंगे, तो हम 72 का गुणज लेंगे। तो 72 का जो गुणज लेंगे क्या होगा, लगातार लेना है। कैसी संख्या लेना है, लगातार संख्या। तो 72 का जो गुणज होगा 9 गुना 8। 72 का जब गुणज लेंगे जो लगातार हो तो 9 8 72, और एक 72 का गुणनखंड हम ऐसे भी ले सकते हैं, 36 दूनी 72 भी होता है। तो हम जो लेना होगा कौन लेना है, लगातार संख्या वाला। ये नहीं लेंगे, हम कौन लेंगे 9 गुना 8 लेंगे जो क्या हो, लगातार हो। कैसा हो, लगातार संख्या हो। 72 का जब गुणज करेंगे तो जो संख्या होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, लगातार संख्या होनी चाहिए। क्योंकि 36 दूनी भी 72 होता है, पर ये गुणज नहीं लेंगे। हम कौन लेंगे, तो जो लगातार संख्या हो। तो लगातार ये है ना, 9 के बाद 8 या 8 के बाद 9 है ना। अब इसमें जो संख्या बड़ा रहेगा वही आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन में अगर प्लस दिया हुआ क्वेश्चन रहे तो उसमें जो संख्या बड़ा होगा वही आंसर होगा। यदि प्रश्न प्लस में दिया हो, यदि प्रश्न जोड़ में दिया हो तो बड़ा वाला संख्या उत्तर होगा। यदि प्रश्न माइनस में दिया होगा तो कौन सा होगा, छोटा वाला होगा। ठीक, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 9। देखिएगा ऑप्शन कोई है 9, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर क्या आएगा 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे आधारित प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। देखिएगा प्रश्न 2 क्या कर रहा है, अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस डॉट डॉट इंफिनिटी बराबर। हम अभी बोले थे कि इस तरह के प्रश्न में जो गुणज लेंगे लगातार संख्या होना चाहिए। तो 5 को कितना से गुना करेंगे, 5 को 4 से। लगातार संख्या क्या है, 5 चौक 20 का 4 है, 4 के बाद 5 है। अब ये क्या चीज है, क्वेश्चन पे गौर करेंगे। तो क्वेश्चन क्या चीज में है, माइनस में। क्वेश्चन किस चीज में है, माइनस में। तो माइनस में जब दिया हुआ रहे क्वेश्चन तो छोटी संख्या आंसर होगी। क्या होगी, छोटी संख्या। यदि प्रश्न लिखेंगे, यदि प्रश्न घटाव में दिया हो तो छोटी संख्या उत्तर होगा। छोटी संख्या उत्तर होगा। क्या आएगा, 4। छोटा संख्या क्या है, 4। ऑप्शन क्या रहेगा, 4 दिया हुआ रहेगा, 5 दिया हुआ रहेगा। आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। समझ में आ रहा होगा सभी को, आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, या इसको हम देखते हैं पहले फार्मूला पर देखेंगे। चलिए इसको हम फार्मूला पर देख रहे हैं पहले। चलिए देखते हैं उसी का दूसरा क्वेश्चन को ही फार्मूला पर हम देखते हैं क्या होता है। इसका एक फार्मूला होता है, रखिएगा, x बराबर अंडर रूट 4a प्लस 1 माइनस प्लस 1y2। x बराबर 4a प्लस माइनस 1, ये याद रखिएगा, ये फार्मूला होता है। इसी पे हम बनाएंगे अभी, है ना। ये क्या है, फार्मूला। चलिए देखते हैं। तो a के जगह जो दिया गया संख्या है, तो a की जगह क्या हो जाएगा, दिया गया संख्या क्या है, 20 है। तो a की जगह क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। चलिए बनाते हैं। x बराबर अंडर रूट 4a
गुना 20 प्लस 1 बटा 2। और यहां क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। तो चिन्ह देखेंगे क्या चीज का चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1। यहाँ प्लस माइनस कहने का मतलब है चिन्ह के अनुसार चलेंगे, माने प्रश्न जो दिया हुआ रहेगा उसके अनुसार। तो यहाँ प्रश्न में क्या चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस दे दिए। अब इसको लिखेंगे तो ये अंडर रूट 20 को 4 से करोगे तो 20 चौक 80 और जोड़ 1 -1 बटा 2 क्या हो जाएगा 80 अंडर रूट 81 -1 बटा 2। 81 को लिख सकते हो अंडर रूट 9 गुना 9 -1 बटा 2। अब इसको जब करोगे तो 9 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में अगर 2 यहाँ क्या होता है मतलब 2 होता है पावर, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा 2 अंडर रूट में है तो 1 9 बाहर आ जाएगा -1 बटा 2। 9 में से 1 गया 8 बटा 2, 4 वाला आंसर क्या है 4, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी को समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और हम बताते हैं फॉर्मूला पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या करा, कह रहा अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस डॉट डॉट इंफिनिटी। हम इसको अभी बनाए थे, पहला मेथड देखते हैं टाइप 1। अब इसका क्या निकाल लेंगे 30 का गुणज निकाल लेंगे, तो 30 का गुणज 6 बचे 30। और ये देखेंगे प्रश्न देखेंगे किस चीज में है, तो प्रश्न क्या चीज में है माइनस में। तो हम बोले थे अगर प्रश्न माइनस में हो तो छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो छोटा क्या है इसका गुणज 5, तो इसका आंसर क्या आएगा 5, ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं टाइप 2 फार्मूला पर। टाइप 2 क्या करा, हम अभी जस्ट लिखाए थे एक फार्मूला अंडर रूट 4a प्लस 1 यहां प्लस माइनस 1 बटा 2। चलिए इस पे बैठाते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा जो दिया हुआ मान है वो होगा, तो अंडर रूट लिखेंगे 4 a की जगह 30 जोड़ 1 यहां क्या चीज में प्रश्न माइनस में, तो यहां क्या दे देंगे माइनस दे देंगे। अगर प्रश्न प्लस में रहता तो क्या दे देते प्लस दे देते, क्या दे देते प्लस देते बटा 2। अब देखिएगा अंडर रूट में 4 तिया 12 120 और जोड़ 1 -1 बटा 2। 120 है तो ये अंडर रूट आ जाएगा 121 -1 बटा 2। 121 का गुना जो होता है 11 गुना रूट में जब है तो लिख सकते हैं 11 गुने 11 कितना होता है 11 गुने 11 क्या होता है 121 होता है, क्या होता है 121। तो इसका मतलब 2 को 11 1 11 बाहर आ गया -1 बटा 2 10 बटा 2 कितना 5, क्या आया इस पे भी 5 आ गया। तो इसमें जरा सा टाइम लगेगा बनाने में, इसलिए हम इस पे जल्दी से बना देंगे। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बी, है ना। सभी को समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा बी आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे इसके बाद प्रश्न नंबर 4। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन है अंडर रूट 5 फिर है इनटू अंडर रूट 5 इनटू अंडर रूट 5 इनटू डॉट डॉट इंफिनिटी। कहां तक है इंफिनिटी अनंत तक। तो इसको अनंत तक है तो इसमें कुछ करना नहीं है। ऑप्शन अगर दिया हुआ रहेगा देखिएगा ऑप्शन ए 5 बी 3 सी 2 और डी 2/5। चलिए तो हम देखेंगे इसको कुछ नहीं करना है, इसमें जो ध्यान देंगे गुना में है ना, प्रश्न किस चीज में है गुना में, तो जो रहेगा प्रश्न में अंडर रूट में वही आंसर हो जाएगा। तो कितना है जी 5 है, क्या है तो 5, इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। आंख मूंद के लिख देंगे, इसका आंसर क्या आएगा 5। अंडर रूट में क्या है 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। कब जब प्रश्न इंफिनिटी तक दिया हुआ हो। प्रश्न कहां तक इंफिनिटी तक। सपोज दैट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर।
जैसे रहेगा √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू माइनस डॉट डॉट इंफिनिटी बराबर x। तो आंसर दिया हुआ रहेगा कुछ B 7, C 3, B 3, C 4 और ऑप्शन D √3/4। तो आंसर क्या होगा? हम बोले थे ना कि जो प्रश्न दिया हुआ रहेगा अगर इंफिनिटी तक रहेगा गुना में तो जो है वही आंसर हो जाएगा, जो संख्या है अंदर में वही आंसर हो जाएगा। जो संख्या दिया हुआ है वही आंसर है, वही उत्तर होगा, वही उत्तर होगा। लिखेंगे वही क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही उत्तर हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए तो उत्तर क्या हो जाएगा? 7। आंसर क्या हो जाएगा? 7। समझ गए? अगर क्वेश्चन लिमिट में दिया हुआ है, ये तो अनंत तक के दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। प्रश्न है √5 इंटू √5 इंटू √5 बराबर x। माने यहाँ लिमिट दिया है। उस समय हम जब बता रहे थे √5 गुने √5 गुने √5 डॉट डॉट इंफिनिटी अनंत, तब बोले थे कि जो अंडर रूट में रहेगा वही आंसर हो जाएगा। पर यहाँ क्या कर दिया? लिमिट क्या हुआ? √5 √5 क्या हुआ है? 3 गो। कितना है जी? 3 गो। तो हम पहले तो a का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। a का वैल्यू क्या होगा? 5। और क्या पावर है, तो पावर जितना दिया हुआ है मान j वो n बराबर कितना j बार दिया हुआ है वही होता है। n बराबर क्या हो जाएगा? जितना बार दिया हुआ है वही पावर होता है। n बराबर क्या हो जाएगा? जितना बार दिया हुआ है वही पावर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, फार्मूला बना सकते हैं। x बराबर a लिख सकते हैं, x बराबर a 2 के पावर n माइनस 1 और बटा 2 के पावर n बटा 2 के पावर n दे सकते हैं। अब देखिए एक जगह क्या लेना है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इसको याद रखोगे बनेगा। अब यहां लिखोगे a की जगह क्या है? 5 है, तो ये 5 रहेगा। फिर 2 के पावर n देना है, तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, ये तो फॉर्मूला ही है। n की जगह मतलब j वो दिया हुआ है, के बार दिया हुआ है? √5 3 बार। यहाँ क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 बटा 2 के पावर 3। अब लिखेंगे 5 2 के पावर 3 है माइनस 1 है, माइनस 1 है, तो 2 के पावर 3 करोगे, घटाओ यहां कर देना माइनस 1, तो 2 के पावर 3 को हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 8 माइनस 1 बटा 8। तो जब देंगे तो 5 हो गया, ये 7 बटा 8 कितना आएगा? 7 बटा 8। ऑप्शन देखिएगा, कोई आ रहा है 5 के पावर 7 बटा 8, कोई ऑप्शन में है 5 के पावर 7 बटा 8? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 5 के पावर 7 बटा 8। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर 7। एक क्वेश्चन और हम बता रहे हैं, उस पर गौर करना है। देखिएगा प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है? √3 प्लस √8 बटा √3 माइनस √8 बराबर भाग क्या होगा? इतना बराबर क्या होगा? इसको हम पहले फॉर्मूला पर बताते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, ये √2 पे इस तरह से क्वेश्चन है तो इसका एक फॉर्मूला दिया जाता है a प्लस b प्लस माइनस √2ab 2 हो जाएगा बाहर, √ab क्या हो जाएगा? ab वटा a माइनस b, ये फॉर्मूला है। अगर माइनस रहेगा तो माइनस लगाएंगे, प्लस वाला रहेगा तो हम प्लस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। तो क्वेश्चन को देखते हैं क्या होता है। तो नीचे क्या है? प्लस, ऊपर प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, नीचे वाला के अनुसार है। इसको हम एक और बताए थे कंजुगेट से गुना करके। चलिए देखते हैं, पहले फॉर्मूला पर बनाते हैं उसके बाद उधर हम बता देंगे। तो यहाँ a की जगह क्या हो जाएगा?
ए की जगह 3 और बी की जगह 1, क्योंकि अंडर रूट 3 और 1 है, तो ए की जगह 3 और बी की जगह 1, क्या देंगे 1 देंगे। चलिए तो हम लिखेंगे ए जोड़ बी, तो ए जोड़ बी प्लस माइनस 2 अंडर रूट ए बी वटा ए माइनस बी। चलिए ए की जगह क्या आएगा, ए की जगह लिखेंगे हम 3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, ए की जगह क्या लिखेंगे जी 3 लिखेंगे, 3 प्लस ए कोष्ठ में। अब यहां क्या होगा, प्लस है तो प्लस रहेगा ऊपर 2, ए की जगह 3 गुना 1 वटा 3 माइनस 1, 3 1 क्या हो गया 4 प्लस 2, 3 गुना 1 3 वटा 2, क्या कॉमा होगा 2 कॉमा हो गया, बच गया 2 प्लस अंडर रूट 3 वटा 2, 2 2 कट गया, क्या आएगा 2 प्लस अंडर रूट 3। ये तो टाइप 1 हो गया। अब टाइप 2 देख रहे हैं, मेथड 2 देखिएगा। टाइप 2 बताए थे, क्वेश्चन है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 1 वटा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 1, इसको कंजुगेट से गुना करेंगे तो नीचे वाला को हर परवेकरण करते हैं। क्या करते हैं हर, तो ये अंडर रूट 3 है तो ऊपर भी अंडर रूट 3 रहेगा, और ये माइनस है ऊपर क्या हो जाएगा प्लस अंडर रूट 1, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 1, ताकि उसी के सेम गुना करते ऊपर नीचे एक ही समान राशि से एक समान से। अब इसको जब लिखोगे तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 1, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 1 वटा, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर। चलिए अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3, ये 3 लेंगे, ऐसे एक लाइन लिख लेते हैं, अंडर रूट 3 लेंगे, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 1 में गुना करोगे, फिर अंडर रूट 1 लोगे और गुना करोगे रूट 3 प्लस रूट 1 में, यहां हो जाएगा रूट 3 के पावर 2 है मतलब 3 हो गया, और रूट 1 के पावर 2 है मतलब 1 हो गया। अब चलेंगे रूट 3 गुना रूट 3, रूट 3 गुना रूट 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा गुना होगा तो ये रूट 3 रह जाएगा, इसको भी जब गुना करेंगे तो ये रूट 3 रहेगा, और 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 हो जाएगा, और ये 3 में से 1 गया 2 बचेगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा 3 और 1 4 और रूट 3 मिलके 2 रूट 3 वटा 2, कॉमा ले लेंगे, क्या कॉमा होगा 2 कॉमा होगा, कितना कॉमा होगा 2 कॉमा होगा, तो बचेगा 2 रूट 3 प्लस बटा 2, 2 2 कट गया, आंसर क्या आ गया 2 जोड़ रूट 3, क्या आएगा 2 जोड़ रूट 3। आपको जैसे समझ में आएगा बना लीजिएगा, ये फार्मूला पे है, ये चाहिए फार्मूला याद रखिएगा, इसमें बनेगा है ना, तो आप इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्या कहता है। देखिएगा क्वेश्चन है 9 नंबर, यदि x बराबर 7 माइनस 4 रूट 3 हो तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो x का वैल्यू देल है, हम 1/x का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, तो x का वैल्यू दिया हुआ है तो 1/x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/7 माइनस 4 रूट 3। अब ये 7 माइनस 4 रूट 3 है, इसको कंजुगेट से गुना कर लेते हैं, तो इसको जब गुना करोगे तो ये 7 है तो 7, ये प्लस 4 रूट 3, नीचे भी 7 प्लस 4 रूट 3 से गुना हो जाएगा, जब गुना करेंगे तो ऊपर तो जो है जो ही रह जाएगा, 7 जोड़ 4 रूट 3 और नीचे हो जाएगा 7 का स्क्वायर घटाओ 4 रूट 3 का स्क्वायर। देखिएगा ये तो 7 जोड़ 4 रूट 3, ये 7 49, और ये हो जाएगा 4 4 16, और 16 को 3 से गुना करोगे तो 16 दिया 48। कैसे जो देखिएगा ये 4 रूट 3 का पावर 2 है, इसको लिख सकते हैं 4 रूट 3
गुना 4√3, तब ये गुना 4 4 16 और √3 कितना आ गया 48। तो ये 48 हो गया। अब इसका मान आ गया 7 + 4√3/1, तो कितना आ गया मान 7 + 4√3। अब हमको निकालना किसका मान है, तो मान निकालना है x + 1/x का मान। चलिए, तो x का मान मालूम है, x का मान मालूम है, लिख देंगे 7 - 4√3 जोड़, यहां लिखेंगे 1/x का मान आ गया 7 + 4√3। अब चलिए लिखेंगे 7 - 4√3, ये जोड़ है तो जोड़, ये 7, ये प्लस है, ये प्लस से रह जाएगा 4√3, तो ये माइनस में 4√3 है, वो क्या चीज में है प्लस में, तो ये और ये कट गया। अब बचा क्या 7 + 7 कितना हो जाएगा 7 × 7 14, जुटेगा तो क्या आएगा 14। देखिएगा कोई ऑप्शन 14 आ रहा है, ऑप्शन नंबर कोई आ रहा है 14, कितना आएगा 14, कितना आ जाएगा जी 14, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कर रहा है। देखिएगा प्रश्न है 10वां नंबर, 7 जोड़ √3√5 7 - 3√5। याद होगा आपको एक फॉर्मूला दिए थे a² - b², तो हम बताए थे एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो एक बार जोड़ेंगे तो a + b, एक बार घटाएंगे तो a - b। क्या इसी को पालन कर रहा है, देखिए तो एक बार जोड़े हुए है, एक बार क्या किए हुए घटाए हुए, तो इसी पे हम बनाते हैं, लिखेंगे इसको डायरेक्ट आप बना सकते हैं और ना तो गुणज करके भी बना सकते हैं। जैसे ये देखिए डायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर - 3√5 तो 7 का स्क्वायर 7 × 49, ये 3 × √5 अभी बताए थे, 3 × 3√5 मतलब 3 ये अंक है, ये बाहर अंक है, तो 3 × 9 और √5 × 5 5, 9 × 5 45, कितना होता है 9 × 5 45। अब 49 में से 45 गया, कितना बचेगा 4। देखिए तो ऑप्शन नंबर 4 कोई आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 कितना आएगा। अब देखिएगा, सॉरी गलती हो जाएगी, जरा सा गौर करिएगा, ये तो 4 आ गया, ये 4 इसका मान आया है ना, अब इसका क्या निकालना, वर्गमूल निकालना है, तो √4 का वर्गमूल, तो क्या हो जाएगा √4 को लिख सकते हैं 2 × 2, या एक लाइन लिख लें 4 का 2 × 2 बराबर 2। आंसर क्या आएगा बी, आंसर क्या आएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। इसे चाहिए तो एक मेथड और है, इस तरह से क्या है कि मान लो 7 कॉमा लेके टोटल में गुना करोगे, फिर 3√5 कॉमा लेके टोटल में गुना करोगे, और ना तो इस पे बैठा देंगे, क्योंकि इतना बराबर इतना, तो इसका a² - b² करेंगे तो इतना ही आएगा। अब 4 मान आ गया तो उसका मान वर्गमूल निकालना है, माने जो मान आएगा उसका वर्गमूल निकालना है। कह रहा है इसका वर्गमूल क्या होगा, तो उतना का वर्गमूल क्या होगा 4 आया, 4 का वर्गमूल क्या आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न 11 है √3 - 1/√3 का स्क्वायर बराबर इतना दिया हुआ है ऑप्शन 4/3, 3/4, 3 या 4/5, मान क्या होगा यही है ना। हम इसका एक फॉर्मूला जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, a - b का होल स्क्वायर, इस पे भी बना सकते हैं, लिखेंगे a² - 2ab + b²। चलिए हम पहले फॉर्मूला पर बताएंगे, उसके बाद हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। तो चलिए इसको हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, और इसको b मान लेते हैं। तो a मान लेते हैं, तो a का तो हो गया √3 का स्क्वायर - 2,
ए की जगह क्या हो जाएगा √3 और बी का जगह क्या हो जाएगा 1/√3 प्लस फिर है बी का स्क्वायर तो 1/3 का स्क्वायर √3 गुना √3 3 ये √3 कट गया ये √3 ऊपर था एक √3 नीचे है अब बचा क्या 2 गुना 1 तो 2 गुना 1 2 प्लस 1/√3 गुना 1/3 1/3 अब देखिएगा ये अंक ही है इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 प्लस 1/3 1 का 3 का एलसीएम 3 1 को कितना इसके नीचे कुछ नहीं बने 1 तो 1 को कितना बार पढ़ेंगे 3 हो जाएगा 3 बार 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा तो 3 प्लस 1 बराबर 4/3 ऑप्शन नंबर ए 4/3 चलिए एक और बना सकते हैं इस तरह से √3 माइनस 1/√3 का स्क्वायर स्क्वायर है इसका मतलब आप इसको 2 बार लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं √3 माइनस 1/√3 इंटू √3 माइनस 1/√3 टाइप 2 ऐसे बना सकते हैं अब यहां क्या करेंगे √3 कॉमा लेंगे और टोटल गुना करेंगे √3 माइनस 1/√3 में फिर माइनस 1/√3 कॉमा लोगे और गुना करोगे √3 माइनस 1/√3 में अब जब गुना करेंगे तो √3 गुना √3 3 ये हो जाएगा √3 इंटू 1/√3 माइनस ये भी हो जाएगा 1/√3 इंटू √3 और ये जब गुना होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/√3 ओवर 1√3 अब ये देखिए ये ऊपर नीचे कट जाएगा ये नीचे ऊपर है कट जाएगा बचा क्या 3 ये -1 और -1 -2 कितना बचेगा -2 प्लस 1/3 अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे ध्यान दीजिएगा तो 3 में से ये हो जाएगा 1 जोड़ 1/3 बराबर एलसीएम 3 ये हो जाएगा 3 गुना 1 डायरेक्ट कर देते हैं 3 जोड़ 1 बराबर 4/3 कितना आएगा 4/3 आ रहा है ऑप्शन में 4/3 समझ में आ रहा होगा सबको आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4/3 अब चाहे इससे चाहिए बना सकते हैं मेथड 1 मेथड 2 जिस तरह से फार्मूला पर भी बना सकते हैं और इस तरह से भी तोड़ के बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 12 क्वेश्चन नंबर 12 का रहा √2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर चलिए तो अभी फार्मूला बनाए थे ये फार्मूला हो जाएगा प्लस वाला a प्लस b का होल स्क्वायर तो एक फार्मूला होता है इसका a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर तो देखिएगा इसको a मान लेते हैं √2 को a मानेंगे 1/√2 को क्या मानेंगे b मानेंगे तो a की जगह लिखेंगे √2 का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह √2 और b की जगह 1/√2 प्लस b की जगह लिखेंगे 1/√2 का होल स्क्वायर चलिए अब √2 को √2 से गुना करोगे तो 2 हो जाएगा और ये माइनस ये प्लस ऊपर में है √2 और ये क्या है माइनस नीचे में है तो √2 कट गया बचा क्या 2 गुना 1 2 जोड़ ये हो जाएगा 1/√2 गुना 1/√2 अब ये 2 जोड़ देंगे तो ये 4 √1/2 यहाँ कुछ ना मतलब क्या है 1 है 1 और 2 का एलसीएम 2 1 को कितना बार पढ़ेंगे 2 हो जाए तो 2 बार तो 4 को 2 से गुना करोगे 4 गुना 2 4 दूनी 8 2 को कितना बार पढ़ेंगे 2 हो जाए 1 बार 1 को 1 से गुना करोगे क्या बचेगा 1 अब ये हो गया 8 1 9 बटा 2 भागा देंगे 4 दूनी 8 आंसर आएगा 4.1/2 ऑप्शन नंबर सी आप इसका सेकंड मेथड भी बना लीजिएगा इसको 2 बार करेंगे √2 प्लस 1/√2 इंटू √2 प्लस 1/√2 करके बनाएंगे कितना आएगा 4.1/2 चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखिएगा क्वेश्चन है √12 प्लस √18 कॉमा √3 प्लस √2 से कितना अधिक माने ये जो है इससे कितना अधिक है तो इसमें से इसको घटा देंगे तो जो आंसर आएगा वही होगा ना
उतना क्या होगा, अधिक होगा। तो चलिए करते हैं, √12 प्लस √18 घटाओ √3 प्लस √2, घटाते हैं। 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3 प्लस 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2 घटाओ √3 प्लस √2। अब इसको देखेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा और √3 बचेगा। इसमें क्या बचेगा, 3 बाहर आएगा और √2 बचेगा। घटाएंगे √3 प्लस √2। चलिए अब इसको हटा देते हैं कोष्ट, तो 2√3 माइनस 3√2 घटाओ 3, ये माइनस है ये प्लस है तभी माइनस हो गया √2। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 2√3 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। और माइनस 2√2 में से -2 घटेगा तो -√2 घटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2√2। देखिए कोई ऑप्शन नंबर आ रहा है √3 माइनस 2√3, ध्यान दीजिएगा ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ठीक और करिएगा यहाँ क्या है, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस है, तब यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। ऑप्शन कोई आ रहा है देखो तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा √3 प्लस 2√2। कोई आ रहा है √3 प्लस 2√2, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है √3 प्लस 2√2। आ रहा होगा सभी को समझ में, कुछ करना नहीं था उसमें से उसको घटा दिए, तो जो घटाएंगे जो आंसर आएगा वही ना उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। कितना अधिक है, √3 प्लस 2√2 क्या है, अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है √32 जोड़ √48 वटा √8 प्लस √12 का मान क्या होगा, माने इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। लिखिए पहले एक बार प्रश्न है, √32 प्लस √48 वटा √8 प्लस √12। हम 32 को लिख सकते हैं 8 चौक 32, 8 गुना 4 प्लस 48 को लिख सकते हैं 12 चौक 48, 12 गुना 4 वटा ये √8 रहेगा प्लस √12 रहेगा। अब √4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2√8 प्लस 12 को लिख सकते हैं 4 को 2√12 वटा √8 प्लस √12। ये दोनों में 2 मिल रहा है, 2 कॉमा ले लें तो बच गया √8 प्लस √12, नीचे रह गया √8 प्लस √12। ये दोनों सेम है, ऊपर नीचे कट गया, बराबर क्या है 2। आंसर क्या आ गया 2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा होगा सभी को, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या था, √32 था जोड़ √48 था वटा √8 प्लस √12। √32 को लिख सकते हैं 8 चौक 32 और 48 को लिख सकते हैं 12 चौक 48। 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 होगा, तो दोनों में 2 कॉमा हो जाएगा। 2 क्या ले लेते हैं, 2√8 हो जाएगा यानी 2√12 हो जाएगा। 2 कॉमा ले लिए तो बचा √8 प्लस √12, नीचे भी है √8 प्लस √12, दोनों कट गए ऊपर नीचे, बचा क्या 2। तो आंसर क्या आएगा 2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन है यदि 1120 बटा √p बराबर 80। चलिए एक बार लिखते हैं 1120 वटा √p बराबर 80। यहाँ कुछ मतलब एक लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तिरछा तिरछा, इसको इससे ऐसे और इसको ऐसे, तो 1 से गुना करोगे और इसको p से, तो 80 √p, 80 √p, ये हो जाएगा 1120।
अब इसको लिख सकते हैं अंडर रूट पी बराबर 1120 वटा 80 ये शून्य से ये शून्य कट गया। अब 8 से अंडर रूट पी बराबर 8 से काटेंगे, देखिएगा भागा दे रहे हैं 8 से कितना में 112 में, तो कितना बार एक बार में 8 कितना उतरेगा 8 2 10 1 11 3 8 4 32 कितना बार जी 8 से कितना बार में कटेगा 14 बार में, कितना बार में 14 बार में। अब यहां देखिएगा अंडर रूट है इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे p बराबर 14 का स्क्वायर, ये रूट हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माने रूट इधर है बराबर में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 गुने 14 196, 14 गुने 14 कितना होता है 196। कोई ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा हल्का हल्का है जो बता चुके हैं उसी को रिवीजन कर लेते हैं जरा सा। चलिए क्वेश्चन जैसे देखिएगा इसको मिटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा हल्का वो आपको बनाना होगा, सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए 15 16 नंबर और 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। आप सबको हम बता चुके हैं वो क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है आगे, दोनों क्वेश्चन में एक बार नहीं दे देते हैं, आप फार्मूला पर भी उसको बना सकते हैं या तोड़ के जैसे इच्छा हो वैसे बनाइएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी क्या होगा। तो हम बताए थे अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो 6 का लगातार गुणज लेना है, 6 का लगातार गुणज लोगे तो 6 का गुणज होता है 3 गुना 2, उसके बाद चिन्ह पर ध्यान देना, उसके बाद किस चीज पर ध्यान देना है चिन्ह पे, तो चिन्ह इसका क्या है प्लस का, तो सबसे बड़ा वाला अंक आंसर हो जाएगा, तो सबसे बड़ा कौन 3, तो आंसर क्या होगा 3। ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा ए में 3, बी में 2, सी में 4 और डी में 6, आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए। इसको फार्मूला पर भी बताए थे, एक फार्मूला बताए थे x बराबर अंडर रूट देखिएगा 4a प्लस a, यहां लिखा है प्लस माइनस 1 वटा 2। चलिए तो a की जगह क्या मानना होगा 6 मानना होगा, तो अंडर रूट 4 गुना 6, एक जगह क्या होगा 6 दिया हुआ संख्या 6 है प्लस 1। अब यहां किस चीज में प्लस में है ना चिन्ह, तो यहां क्या लेंगे प्लस का लेंगे 1 वटा 2। अब इसको करेंगे 6 4 24 और जोड़ 1 प्लस 1 वटा 2, यहां हो जाएगा 24 से 25 प्लस 1 वटा 2। 25 जब हम हटाते हैं 25 किसका होता है, तो 25 को लिख सकते हैं अंडर रूट 25 है, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5, क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5 ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 5 प्लस 1 वटा 2। तो अंडर रूट में 2 को 5 है तो वो बाहर आ गया 5 जोड़ 1 वटा 2, 5 1 6 वटा 2 क्या है 3 है। तो हम बोले थे कि जोड़ में जो बड़ा वाला होगा संख्या वही आंसर आ जाएगा। तो आप इस मेथड से भी बना सकते हैं फार्मूला पर, ये फार्मूला हुआ, ये फार्मूला है, इसमें भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वैसे ही एक क्वेश्चन दे रहा है वो बना लीजिएगा। क्वेश्चन है 17 नंबर, देख लीजिएगा आप सब घर से इसे बना लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 हम आप सभी को दे रहे हैं, ध्यान से बना लीजिएगा। 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी बराबर x। ऑप्शन है ए में 3, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 6, ऑप्शन डी में 2। ऑप्शन दिया हुआ ए बी सी डी, ऑप्शन दे दिए हैं
ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन के घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे क्या होगा कि आपका कोई भी नोटिफिकेशन पहले आपको चला जाएगा। चलिए हम अगले दिन मिलेंगे अगली क्लास में भाग 8 में।